जान से मारने की धमकी देते हैं, हर समय नशे में की हालत में रहते हैं। लड़कियों को बुलाना रात में, फिर लड़कियां जब भी और हर रोज़ दूसरी लड़कियां आती हैं, एक साथ 2-3 आती हैं। अब लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका है। सत्य भारत टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी टीम पहुंच चुकी है, रात के 12 बजे का समय है और हमारी टीम पहुंची है बिसरख थाने में। जी हां, बिसरख थाना वही जहां की पहले आपको बहुत रिपोर्ट्स हम दिखा चुके हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एआईजी रॉयल के इस समय रेसिडेंट्स रात को 12 बजे, शुक्रवार रात को 12 बजे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या है मामला, चलिए इन्हीं लोगों से जानते हैं क्यों इस वक्त रात के 12 बजे एआईजी रॉयल के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्यों थाने में इस समय लोगों को अपनी नींद चैन त्याग के यहाँ पे पहुँचना पड़ रहा है, क्या कारण है। चलिए जानते हैं इन लोगों से क्या ऐसा मामला है, क्यों इस वजह इतनी रात को आप लोग यहाँ पे थाने में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या लिखा है इस एप्लीकेशन में। अभी जानते हैं इन लोगों से क्या है ये मामला। सर ये टावर जी 2003 वाले जो रहने वाले हैं, इनका अभद्र व्यवहार चल रहा है पूरी की पूरी सोसाइटी में। अभद्र व्यवहार चल रहा है। अभद्र व्यवहार चल रहा है, जान से मारने की धमकी देते हैं, हर समय नशे में की हालत में रहते हैं, बहुत ज़्यादा दारू पीना, हर समय सिगरेट पीना, मतलब फ्लोर पे जीना हराम कर दिया है इन्होंने। मतलब लिटरली ये हालत है कि जो अगर इनको समझाने जाएं, एक आध बार समझा दें, उसके बाद में इनका व्यवहार इस तरीके से है कि मैं तो आईपीएस हूँ, एक्स आईपीएस हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। ये भैया इनको जान से मारने की धमकी दी थी। इन पे क्या मामला है, क्या इसमें भी लिखा गया है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इसमें कुछ असामाजिक तत्व और कॉल गर्ल का भी कुछ ऐसा मैटर लिखा गया है कि अपनी सोसाइटी में कॉल गर्ल्स को बुलाते हैं और शर्टलेस होकर कपड़े उतार कर घूमते हैं, रॉड से मारने की धमकी देते हैं। क्या है पूरा मामला, आप प्लीज़ बताइए एक बार। वहाँ पर ये बुलाते हैं गर्ल्स को और जब कुछ ऐसी अंदर कुछ बात हो जाती है तो फिर बाद में बाहर पकड़ खींचते हैं, कपड़े फाड़ने की कुछ ऐसी चीज़ चलती है वहाँ। कुछ वीडियो दिखाई गई है, आप अपनी स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहे होंगे जिसमें कि सोसाइटीज़ के लोगों का ऐसा कहना है कि औरतों के साथ छीना झपटी की गई है, कपड़े फाड़े गए हैं और शर्टलेस होकर के रोड से मारने की धमकी दी गई है। ये एप्लीकेशन जो पुलिस स्टेशन में लेकर के आए हैं यहाँ के निवासी, उनका इसमें दावा है कि वो जान से मारने की धमकी देता है, शख्स कपड़े उतार करके सोसाइटी में घूमता है, रोड से मारने की धमकी देता है। तो जानेंगे कुछ और लोगों से क्या इसमें पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कंप्लेंट्स हैं आपकी। कंप्लेंट ये है कि बहुत टाइम से ये एक्चुअली में कभी लड़कियों को बुलाना रात में, फिर लड़कियां जब भी और हर रोज़ दूसरी लड़कियां आती हैं, एक साथ 2-3 आती हैं, इनके साथ 3-4 लोग और आते हैं। वहाँ पे दारू पीना, सिगरेट पीना, खुलेआम फ्लोर पे गंदगी मचा रखना जिसमें आप सांस भी नहीं ले सकते हो, और प्लस जो लड़कियां हैं उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार लिफ्ट एरिया में किया जाता है कि उनके कपड़े तक उतार दिए जाते हैं। और मुझे पर्सनली वो लड़कियां मेरे घर की डोरबेल बजाती हैं सुबह के 5 बजे, सुबह के 4 बजे। और फिर जब ये कंप्लेन, ये गलत बोल रहे हैं, फिर जब मैं ये कंप्लेन करता हूँ, जी अच्छा, यही वो शख्स हैं जिनके खिलाफ, अच्छा यही वो शख्स हैं जिनके खिलाफ सोसाइटी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल पुलिस के जो लोग हैं इनको लेकर के गए थे मेडिकल करवाने के लिए और ये अपना बयान दे रहे थे, साथ ही पीछे आकर के वो कहने लगते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं। चलिए उनका भी एक पक्ष है, वो भी जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल सोसाइटी के लोगों से जानते हैं कि क्या अभी वो आए, उन्होंने कहा कि ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। क्या आपका इसमें क्या कहना है। मेरा इसमें यही कहना है कि सोसाइटी के लोग जो यहाँ सारे जितने भी इकट्ठे हुए, मैं खुद जी टावर से हूँ, जी 1201 से हूँ मैं, तो इनका व्यवहार इसी तरीके से चलता आ रहा है, काफ़ी 2-2.5 साल से इस तरीके से चलता आ रहा है। और लोगों ने इनको कई बार समझाने की कोशिश भी की पर वो सब नाकाम रही। कई बार पुलिस भी कंप्लेंट की गई, पुलिस भी आई, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया, मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। तो हमारा सिर्फ इतना ही है कि जैसा कि सब आपको बता भी रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हैं, इनका आचरण दुर्व्यवहार जो इनका चला आ रहा है। एक्स आईपीएस बताते हैं अपने आप को, ये सब इनकी मानसिकता की वजह से है। ये इनका दिमाग, मुझे तो लगता है कि मतलब कुछ दिमाग सही नहीं चल रहा है, तो कुछ भी बता रहे हैं तो वो सब पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। बट बहरहाल यही है कि इनके खिलाफ जो भी मामला बनता है पुलिस उसका संज्ञान ले और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हम चाहते हैं कि FIR दर्ज हो और जो भी इनके खिलाफ मामला बनता है जांच हो और वो उसके खिलाफ
पुलिस कार्रवाई करे। मैं थोड़ा सा जी बताइए। थोड़ा सा करेक्ट करूँगा। वीडियो है जिसकी अच्छा, बात चल रही है। ये वो वीडियो बताया जा रहा है जिसमें कि देखा जा सकता है कि महिलाओं के साथ छीना झपटी की जा रही है और अभी ये छीना भी आ रहे, झपटी में पीछे से कपड़े निकल भी उतारे जा रहे ये हैं। साथ वाला आदमी है इनके। ये फ्लोर पर ही फ्लोर पर ही जो सोसाइटी का जो फ्लोर है उसी पर छीना झपटी खींचातानी और कपड़े उतारने का मामला वीडियो में ये सोसाइटी के जो निवासी हैं इन्हीं की तरफ से दिखाया जा रहा है। अपनी स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से सोसाइटी के लोग इस छीना झपटी के मामले को दिखाया जा रहा है। और ये लड़कियां, सोसाइटी के लोग बताते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं और दूसरे फ्लैट के बेल बजाती हैं, कुछ ऐसा मामला। करेक्ट, सही बात है। यही चीज़ है, यही वीडियो में आ रहा है। एक वीडियो और है जो कल का, जो मुझे धमकी दिया है नीचे से आके। अच्छा, ये आपको धमकी दी गई है। क्या नाम है आपका? विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्री। अच्छा, आपका इसमें भी नाम है? सुनिएगा आवाज़ जी। गाली देना और ये इतनी ऐसी लैंग्वेज में बात करना, अश्लील इशारे करना। इतनी गर्मी हो रही है तो आप चर्बी निकालता हूँ मैं। एक वो रॉड वाला वीडियो भी है। अच्छा, रोड वाला। जी, आप कुछ कहना चाहते थे रोड वाले वीडियो के बारे में? कह रहे थे कि यहाँ तक जब ये नशे में नहीं होते हैं, कभी कभार एक दो बार मिले कि नशे में नहीं, तो इनका व्यवहार बहुत ही सामान्य रहता है जी। ठीक है। और पिछले 3 से 4 साल हो रखे हैं यहाँ पे आए हुए मेरे को भी। मैं भी जी टावर से ही बिलोंग करता हूँ ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स पुलिस को कंप्लेंट की गई, 112 पे कंप्लेंट की गई ठीक है। वो मामला टाल मटोल होता रहा। बिल्डर को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया। बिल्डर की तरफ से ये कहा जाता है कि पहले इसकी कोई FIR हो तब मैं कार्रवाई करूँगा ठीक है। पुलिस कहती है कि ये नशे में रहते हैं तो मैं इनको कैसे लेके जाऊँ ठीक है। तो मेरे ना ही मैं कानून का इतना बड़ा जानकार हूँ कि नशे में ले जाया जा सकता है या नहीं ले जाया जा सकता है। कोई भी हादसा हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो भी देखे हैं और नंबर ऑफ वीडियोस हैं और ये एक्चुअल फुटेज हैं। वीडियो भी बताई जा रही है। ये एक्चुअल जो भी आप चाहेंगे वो फुटेज भी मिल जाएंगी आपको, क्योंकि मजबूरी में इस फ्लोर के लोगों ने CCTV इक्विप्ड कराया है उस पर्टिकुलर किसी भी। हाँ, जस्ट इन्हीं के लिए स्पेशल CCTV लगाया गया है। जो ऐसा नहीं है कि 20th फ्लोर पे कोई बहुत ज़्यादा VVIP लोग रह रहे हैं ठीक है, उसके लिए लगा है। सभी उसी सामान्य रूप से रह रहे हैं। तो इस पे इतना ज़्यादा हर दरवाजे पे CCTV लगे हुए हैं और इसमें ना ही बिल्डर की तरफ से कोई सहयोग होता है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई सहयोग हो रहा है। अच्छा, ये इसमें वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि ये बैट लेकर के आते हैं। पहले रॉड वाला भी तो था। कपड़े उतारे हुए हैं, शर्टलेस हैं और बैट लेकर के आते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हाँ, तो आज मैं अकेला हूँ तो आगे लोग आपको मजाक उड़ाओगे मेरा। मेरा आपके साथ नहीं है, हम सब आपके साथ अभी नहीं कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूँ। हम सब हैं तो आपके साथ ऐसे अकेले हो आप। चढ़ियो मत। तो आप क्यों कर रहे हो ये गलती बात? क्या है भैया, क्या है ये? बैट से मारने की धमकी जो है दी जा रही है। पिस्टल निकालो बोला जा रहा है वीडियो के अंदर और गाली गलौज की जा रही है। पिस्टल से मारने की धमकी, बैट से, डंडे से, रॉड से मारने की धमकी इस वीडियो में दी जा रही है। आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी बैट रख कर आए हैं और दूसरी रॉड उठा कर के लेके आए हैं। कपड़े उतारे हुए हैं, शर्टलेस हैं और निक्कर पहन कर के ये जो अर्ध निर्वस्त्र अवस्था में और अभद्र भाषा, गाली गलौज की जा रही है। और ये आए दिन सोता हुआ जानवर हूँ मैं। सोता हुआ जानवर हूँ मैं, ऐसा बोला जा रहा है इसमें। सोसाइटी के दूसरे फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं, उसी फ्लोर पर जिस पर ये रहते हैं, दूसरे लोगों को धमकाया जा रहा है। सुल्तानी की कोशिश की जाती है, रात में ना मार दो, कोशिश की गई है कई बार, बहुत बार समझाया गया है। 2.5 साल से हम लोग समझा ही रहे हैं। अब लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका है इनकी। अब हरकतें ऐसी हो चुकी हैं, बिल्कुल क्या ही बोला जाए। मतलब कितना समझा लें। अब पहले हरकतें जब तक घर में थी सही था, अब इनकी सारी हरकतें जो हैं वो बाहर आ गई हैं। अब ये इस तरीके की हरकतें होती हैं कि अब तो ये भी डर लगता है कि
मतलब बीवी बच्चे भी, मतलब ये हाल है कि बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे आपस में नहीं खेल सकते। हमारे तीनों फ्लोर के 5-5 साल के बच्चे हैं, वो आपस में नहीं खेल सकते तीनों। मतलब ये हाल है, इतनी दुर्गंध फैली रहती है इनकी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की, बच्चों को बाहर निकलना दुश्वार कर दिया है। मतलब बीवियों को, बच्चों को स्कूल से लाने के लिए भी डर लगता है कि भाई साहब ये गेट ना खोल दें, और गेट खोल दिया तो गाली गलौज करना शुरू। और कई बार अगर पता लग जाए कि गेट खोल के कोई जा रहा है, मेरे को नहीं पता ये फ़ोन पे गाली देते हैं या नहीं देते, या इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, फ़ोन पे बात चल रहे हैं, और मतलब जो गालियां जैसे ये अभी वीडियो में दे रहे हैं, सेम गालियां ये पूरे टाइम देते हैं कि मतलब लिटरली जैसे कि गेट बंद हुआ आवाज़ आती है वो लेके कि इस तरीके से कि कौन क्या कर लेगा, कौन, मतलब वो, मतलब जो गालियां ये दे रहे हैं माँ बहन की, वो इनकी नॉर्मल चलती हैं। मतलब इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं जैसे ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो आप सोसाइटी के लोगों का दुख देख सकते हैं, असामाजिक तत्वों की वजह से किस तरीके से सोसाइटी के लोग परेशान हैं। जानेंगे कुछ और लोगों से कि क्या स्थिति यहाँ पर है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि इस फ्लोर पे या इस टावर में जितने भी लोग रहते हैं, उनके जो व्यक्ति रह रहे हैं वो तो परेशान है ही है, और जो लोग बाहर से आते हैं उनकी छवि भी ख़राब हो रही है। छोटे बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, जिनका अभी दिमाग और मानसिक स्थिति भी उनकी स्टेबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो उनको देख के घर में छुपते हैं, स्कूल जाने के लिए मना करते हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चे वंचित हो रहे हैं, महिलाएं बाहर निकलने से डर घबरा रही हैं, और सभी सोसाइटी के पुरुष जो हैं वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं, डर की वजह से विरोध कर रहे हैं। कहीं बच्चों के ऊपर बुरा असर ना पड़े, कहीं महिलाओं के साथ कोई अभद्रता ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिसको बाद में संभालना मुश्किल हो जाए। इसी वजह से आज सोसाइटी के लोग, निवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये तहरीर दी गई है और इस तहरीर में सारी बातें लिखी गई हैं। पुलिस का क्या रवैया रहता है, कैसी सिचुएशन रहती है, आपको दिखाते रहेंगे। चलिए जानते हैं कुछ और लोगों से क्या सिचुएशन, कैसी हालात हैं सोसाइटी के। अभी सोसाइटी AIG रॉयल की हम बात कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। बने रहिए हमारे साथ जी। अभी देखिए इसमें क्या है कि AIG में ऑलमोस्ट हम 3-4 साल से इनको यही समझाते आ रहे कि भाई, एक हालत में और आपको बता देता हूँ, रात भर तेज म्यूज़िक बजता है, पड़ोसी तो है ही है, मतलब आप दूसरी असर का लाउड म्यूजिक या वो जो बियरेबल नहीं है, मतलब पड़ोसी तो है। मैं तो इससे 2 फ्लोर नीचे रहता हूँ, मेरे यहाँ पे बजता है वो इतना हाई वॉल्यूम म्यूज़िक। कितनी बार गए हैं इसके रूम पे जाके, भैया बंद कर लो, कोई जवाब नहीं देना, गेट नहीं खोलना, और बाद में गाली गलौज करना। डेली की सुबह 3 बजे हो, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कभी भी। एक बार तो बेसमेंट में पूरा शीशा खोल के फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक बजा रहे थे। असामाजिक काम जो हैं जिससे समाज के लोग परेशान हो रहे हैं, इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। कुछ सोसाइटी के ग्रुप में कुछ कोई किसी तरीके के सुना जा रहा है कि सोसाइटी के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ से निकाल दिया जा चुका है, बहिष्कार कर दिया जा चुका है पूरी तरीके से। बहिष्कार किया जा चुका है, और आज ये संदिग्ध अवस्था में ये पकड़े गए हैं लड़की के साथ। अच्छा, तो ये जो है महिला हैं उनके साथ ये लिफ्ट में हैं? ये लिफ्ट में हैं, मतलब हमने इनको मतलब रंगे हाथ पकड़ा है, और ये कमरे में बंद थे। अच्छा। मैंने बेल बजाई, ये निकले, और वो लड़की भी निकली, फिर इस लड़की को हमने वापस घर भेजा जी। तो ये बाहर से महिलाएं इनके फ्लैट पर आती हैं क्या? एक ही महिला बार बार आती हैं, अलग अलग महिलाएं आती हैं? पुरुष भी आते हैं, अलग अलग आती है रोज। इधर आके बोलिए आप, आगे इधर आके। पुरुष भी आते हैं इनके यहाँ, अलग अलग महिलाएं, अलग अलग पुरुष आते हैं। मतलब इनके यहाँ काफ़ी संदिग्ध गतिविधियाँ देखी जा रही हैं पिछले कुछ दिनों से, और नई तरीके की महिलाएं आ रही हैं, लगातार उनका आना जाना बना हुआ है, और साथ में पुरुष भी आ रहे हैं। तो हमें ऐसा डाउट है कि क्या पता कुछ अश्लील गतिविधियाँ अंदर चल रही हों, तो उसकी जाँच कराई जाए। हाँ, उसका हमें दूसरा एक ये कंसर्न बहुत बड़ा है कि इनके यहाँ दिन रात 24 घंटे लाउड म्यूजिक और जो पार्टी चलती है उसमें ये तो होते ही हैं, और इनके 8-6-7 दोस्त होते हैं जो बहुत सारी वीडियो में हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी ऑप्शन हमारे लिए। हमने हमारे मेंटेनेंस टीम में सिक्योरिटी का कंसर्न भी रेज किया कि अगर हम सारे लोग ऑफिस चले जाते हैं तो इन द बैकिंग टाइम अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कौन जिम्मेदार होगा हमारी सेफ्टी के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है इन चीज़ों के लिए कि ये सारी गतिविधियां रोकी जाएं। जो इनके अननोन लोग हैं, आते हैं, दारू पीते हैं, और दारू पीने के बाद कोई भी अपने सेंस में नहीं रहता है, उल्टी सीधी एक्टिविटी करना, और वो भी अपने फ्लैट के अंदर नहीं, फ्लैट से बाहर भी
जो खुलेआम पब्लिक एरिया, जो कॉमन एरिया है। अच्छा, जान से मारने की धमकी आपको दी गई थी। कौन कौन वो लोग हैं इसमें जिनको धीरेन्द्र यादव जी, नितिन जैन और विवेक जी, जिनको जो है जान से मारने की धमकी और अभद्र व्यवहार किया गया, आप ही लोगों के साथ किया गया है? तो पत्नी के साथ में मतलब गाली गलौज, जब मैं घर पे नहीं हूँ उस समय गाली आप सेम फ्लोर पे रहते हैं? मैं बिल्कुल इनके सामने रहता हूँ। अच्छा, इनका गेट खुलता है, मैं बिल्कुल सामने रहता हूँ जी। इनको सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैंने कैमरा क्यों लगवा लिया। आए दिन कैमरे में उल्टी सीधी हरकतें करना, कैमरे को देख के गाली देना कि इसको अपने में मतलब उल्टा सीधा बोलना, हमेशा जो करना है वो कर लो। एक दो बार अपनी दारू की बोतलें इन्होंने मेरी शू रैक पे, मतलब जो सीट होती है बैठने वाली, उस पर रखता। मेरी बीवी ने मना कर दिया तो कहते हैं ये यहीं रखी रहेगी। उसके बाद में 1-1.5 घंटे तक गाली गलौज करना। उस समय इनको समझाया गया। रात में जब इनके भाई जो भी हैं उन्होंने बोला कि मैं समझाता हूँ, समझा के वो भेजाया। फिर उसके बाद में 5-6 दिन के बाद से फिर इनका हरकतें वही शुरू हो जाती हैं। आपको रोड से मारने की धमकी दी गई है, बैट से मारने की? रोड वीडियो में देखा गया है। नितिन भाई को दी गई थी। वो वीडियो जो प्रोवाइड किया था वो मेरे ही कैमरे से था। आप ही के कैमरे से? जो बैट से मारने और रोड से, जो वीडियो में देखा जा रहा है कि बैट लेकर के आ रहे हैं, रोड लेकर के आ रहे हैं। अननेसेसरी कोई मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जी। हम बाहर निकले थे इनके घर आप भी से। सेम फ्लोर पे रहते हैं? हाँ, ओके। मैं 200 रोड में रहता हूँ। हम लोग वहाँ से आ रहे थे इनके यहाँ से, तो बोले कि इधर आ साले, तू ये वो, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, जान से मार दूंगा, धमकी देना और ये वो। और फिर ज़बरदस्ती गाली बकना, और फिर चुप नहीं होना, बच्चों के सामने गालियाँ बकना, वाइफ के सामने गाली बकना, पेरेंट्स के सामने गाली बकना। तो ये देखा आपने, निवासी थे AIG रॉयल के, जो कि असामाजिक तत्वों की वजह से परेशान हैं। बाहर से अनजान लोगों का, महिलाओं का, पुरुषों का आना, लाउड म्यूज़िक बजाना, शराब में लीन रहना और गाली गलौज करना मोहल्ले पड़ोस के लोगों के साथ, आसपास के सोसाइटी के लोगों के साथ। हाई राइज सोसाइटीज़ सेफ़ होने की वजह से जानी जाती हैं, सेफ़ सिक्योरिटी मानी जाती है हाई राइज सोसाइटीज़ की। अगर हाई राइज सोसाइटीज़ में भी इस तरीके के असामाजिक काम होंगे तो इंसान कहाँ जा कर के रहेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट ये वही इलाका है, वही जगह है जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए टैक्स लोग भरते हैं, सेफ्टी के लिए भरते हैं। और इन्हीं हाई राइज सोसाइटीज़ में, इन्हीं ऊंची इमारतों में लोग अगर परेशान हो कर के रात को 12-1 बजे तक थाने में खड़े हो कर के पुलिस को, प्रशासन को गुहार लगा रहे हैं, तो सोचिए वो लोग किस हद तक परेशान हो चुके होंगे, कितनी इनसिक्योरिटी उन लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए होगी। तो ये सभी वो पीड़ित थे, वो लोग थे जो किसी एक असामाजिक तत्व की वजह से परेशान हैं, जो खुद को एक ex-IPS बताता है और अपने रौब से, अपने रुतबे से या अपने पैसे के अहंकार की वजह से और असामाजिक कार्यों की वजह से लोगों में बदनाम है और लोगों में पूरी तरीके से असंतुलन पैदा कर रहा है। आप देखते रहिए हमारी रिपोर्ट सत्य भारत टाइम्स के लिए। मैं हूं डॉक्टर अमृतपाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।